अब आरए के बारे में बात करते हैं। आरए ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा टाइप है पीएचपी का, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो आरए सेकेंडरी डेटा टाइप ही है। तो जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसे कंपेयर करें तो वहाँ पे भी अगर सी प्लस प्लस जावा में बात करते हैं तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल आरए होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पीएचपी में भी न्यूमेरिक आरे, एसोसिएटिव आरे और मल्टी डायमेंशनल आरे होते हैं। न्यूमेरिक आरे में डिफरेंस इतना है कि अगर न्यूमेरिक आरे के बारे में बात की जाए तो न्यूमेरिक आरे में हमेशा हम जो इंडेक्स काउंट करते हैं वो नंबर में काउंट्स करते हैं, मतलब वो जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है तो ये 10 ये वैल्यू 0 इंडेक्स में स्टोर होगी, 20 ये वैल्यू 1 इंडेक्स में स्टोर होगी, 30 ये वैल्यू सेकंड इंडेक्स में स्टोर होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने नंबर्स दे रखे, उसके अलावा हम स्ट्रिंग भी यूज करते हैं। सिंगल इनवर्टेड कॉमा में आप यहाँ पे या डबल इनवर्टेड कॉमा लेके स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं नंबर की जगह। अगर हम बात करें एसोसिएटिव आरे की, तो एसोसिएटिव आरे और न्यूमेरिक आरे में इतना ही डिफरेंस है कि एसोसिएटिव आरे में हम इंडेक्स में वैल्यू तो स्टोर करते हैं लेकिन वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, मतलब 0 से स्टार्ट नहीं होता। हम एक स्ट्रिंग वैल्यू वहां पे देते हैं, उसे की कहेंगे। यानी आप अगर बात करते हैं कि कोई वैल्यू अगर आपको स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे इंडेक्स जो है इसका जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और उसमें हमने वैल्यू असाइन की है तो उस लोकेशन पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में सैलरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, आरए फंक्शन को यूज किया है, उसके बाद जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसका नाम हमने यहाँ दे रखा है किशोर, और उसमें वैल्यू स्टोर होगा 2000, कुणाल में वैल्यू स्टोर होगा 1000, रमेश में वैल्यू स्टोर होगा 5000। तो ये इस तरह से एसोसिएटिव आरे में वैल्यू स्टोर होता है। यानी यहाँ पे आप 2000 की जगह स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, 1000 की जगह कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो इंडेक्स है, न्यूमेरिक क्यों कहते हैं? न्यूमेरिक आरे को न्यूमेरिक इसलिए कहेंगे कि उसमें जो वैल्यू होता है वो एक इंडेक्स में स्टोर होता है, मतलब वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो इसके बाद बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल आरे की। तो मल्टी डायमेंशनल आरे में एक आरे में दूसरा आरे हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सिमिलर होगा एसोसिएटिव आरे के साथ। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखेंगे, आरे में हम दूसरा आरे स्टोर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे मार्क्स एक आरे वेरिएबल दिया हुआ है जिसे हम आरे डिफाइन करते हैं आरे फंक्शन की सहायता से। तो यहाँ पे आरे तो डिफाइन किया है, तो उसमें हमने एक सचिन नाम की वैल्यू ली है, मतलब एक की कहेंगे उसे, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और उसमें भी हमने आरे का यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया है। तो ये सिमिलर एसोसिएटिव आरे है। तो एक यहाँ पे सचिन एक वैल्यू है लेकिन उसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर रहे यूजिंग आरे। महेश है जिसमें भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे यूजिंग आरे। दिनेश है उसमें भी मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे यूजिंग आरे, और ये सारे वैल्यू हम स्टोर कर रहे मार्क्स में। तो सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो एबीसी यहाँ पे आरे डिफाइन किया है, और ये सारी वैल्यू एबीसी की वैल्यू हम n वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, वो भी एक आरे हो गया। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे स्टोर की है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज थी वैसे ही। तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम आरे को पीएचपी में यूज करते हैं। न्यूमेरिक आरे की बात करें तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं n, और उसमें आरे फंक्शन जो है उसका यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, इस तरह से नंबर ऑफ वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई रेंज नहीं है कि हम इतनी ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो स्टोर होगी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टोर होगी, ये हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन इसे अगर आपको प्रिंट करना है तो जैसे कि हम इसके पहले इको यूज कर चुके हैं, तो अभी प्रिंट करने का थोड़ा तरीका यहाँ पे अलग है। हम पहले इको से इसे देखेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, मतलब वापस से उसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे थ्रू इको, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ
तो ये एरर दे देगा। array टू स्ट्रिंग है इस तरह से बता रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैं फिर से प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज किया। इसको एक पैरेंथेसिस में लिखेंगे, मतलब जैसे प्रिंट फंक्शन होता है उस तरह से कंट्रोल यस किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आरए सेम एरर यहाँ पे शो करेगा दोनों के लिए। तो आपको यहाँ पे फंक्शन जो यूज करना होगा वो अंडरस्कोर आर यूज करना होगा। हमेशा आरए को प्रिंट कराने के लिए आप प्रिंट अंडरस्कोर आर ये फंक्शन यूज करते हैं। मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा इसे तो ये वैल्यू शो कराएगा यहाँ पे इस तरह से। जो एसोसिएटिव आरए है उसकी जगह पे आपको इंडेक्स शो करा रहा है 0, इंडेक्स 1 में जो वैल्यू स्टोर है वो शो करा रहा है, इंडेक्स 2 में जो वैल्यू स्टोर है वो शो करा रहा है, 3 में जो वैल्यू स्टोर है वो शो करा रहा है। मतलब ये एक डायग्राम यहाँ पे आपको शो करा देगा कि किस इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे 10 एग्जैक्टली एसोसिएटिव आरए जैसा होता है वैसे ही। तो यहाँ पे इंडेक्स शो कराता है इसीलिए हम इसे न्यूमेरिक आरए कहते हैं। अभी यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप, 2 नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप कंट्रोल यस करेंगे तो 2 ही वैल्यू प्रिंट करना चाहते तो 2 ही, मतलब 2 वैल्यू ही ये प्रिंट करेगा। यहाँ पे कॉमा से ये सेपरेट नहीं करता जब ये प्रिंट करता है तो आरए के साथ ये शो कराता है। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन की बात करें कि आप 10 नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सम ऑफ 10 नंबर्स, या फॉर लूप यूज करके इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30, 40 इस तरह से मैंने 4 वैल्यू स्टोर कर दिए और अब इसे प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप। तो हम यहाँ पे एक सेपरेट वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे देखा कि इंडेक्स भी प्रिंट कर रहा है और वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है, मुझे खाली वैल्यू को ही प्रिंट करना है, जैसे 10 और 20। तो ये किस तरह से प्रिंट करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और यहाँ पे आप इसका इंडेक्स लिखेंगे तो ये यहाँ पे जो वैल्यू है उसको ही प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पे 10 को प्रिंट किया। इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप इको लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इको इस तरह से मैंने लिखा और यहाँ पे इंडेक्स लिखा तो अब इसमें कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि आप खाली एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, एक इंडेक्स को प्रिंट कर रहे हैं तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मतलब सम ऑफ 4 नंबर्स करना चाहते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम पहले तो फॉर लूप का यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद सम करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर यूज कर रहा हूँ आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स 0 से है, और आई लेस देन यहाँ पे हम 4 ले लेंगे, सेमी कोलन आई
प्लस प्लस इस तरह से देंगे और यहाँ पे प्रॉपर वेरिएबल इसे यहाँ पे शो कराएंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू है आई इस तरह से लिखेंगे, यानी मल्टीपल नंबर्स को ये शो करेगा। नेक्स्ट लाइन में शो करने के लिए हम यहाँ पे डॉट डबल इनवर्टेड कॉमा में BR लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया, ये नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि हम सम ऑफ 4 नंबर्स का प्रोग्राम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सम, और यहाँ पे इक्वल टू दिया। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर सिंबल का यूज़ कर लिया है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ये किस तरह से यूज़ करेंगे, तो हम फिर से इसे यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू या सम इक्वल टू सम प्लस आर ऑफ आई, आर जो है वो n है और वैल्यू जो है i है। तो ये इस तरह से फार्मूला दिया। अब हम इसे ब्लॉक में लिख लेते हैं, मतलब अगर आप लिखना चाहते हैं तो मल्टीपल नंबर बाय नंबर वो यहाँ पे शो करे, तो हमने इसे ब्लॉक में लिख लिया। और यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में इसे इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद आप को लिख के सम को प्रिंट कर सकते हैं। जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू, इस तरह से लिखा। यहाँ पे आप BR टैग का यूज कर लेंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन में शो करेगा। कंट्रोल S किया, उसके बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो शायद हमने वेरिएबल प्रॉपर डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए एरर यहाँ पे ये शो करा रहा है। यहाँ पे डॉट लिखना हम भूल चुके थे। कंट्रोल S किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। यहाँ पे जो एरर शो कर रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल सम इन लाइन नंबर 7 में है, लेकिन हमने यहाँ पे तो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो डायरेक्टली जब वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करेंगे तो वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं होगा, वो अनडिफाइंड ही शो करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉर लूप से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दीजिए और उसमें एक वैल्यू असाइन कर दीजिए 0। जब हम असाइन करेंगे अब इसमें वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब सम की वैल्यू 0 है। उसके बाद अगर आप आर ऑफ इंडेक्स की बात करेंगे 0 में तो 10 है, 0 + 10 = 10 होगा। और फिर बाद में 10 ये वैल्यू है, फिर से वो यहाँ पे 20 को प्लस करेगा यानी 30 हो गया। फिर इस तरह से ये वैल्यू को प्लस प्लस करता जाएगा। ये लूप स्टेटमेंट है, तो ये इस तरह से वैल्यू को ऐड करता जाएगा और फाइनली यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। अगर हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो अभी ये जो एरर था यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है और जो रिजल्ट है इनका जो एडिशन है यहाँ पे ये शो कर रहा है। यानी हम इस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं, आरए को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके पहले बताया कि अगर आप इंडेक्स के साथ आरए को प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे print_r यूज़ करेंगे। अगर आपको खाली वैल्यू प्रिंट करना है तो यहाँ पे इस तरह से आपको प्रिंट करना होगा, इंडेक्स में वो लिखना होगा। तो हमने एक एग्जांपल भी देखा सम ऑफ 4 नंबर्स का। तो इस तरह से न्यूमेरिक आरए का यूज़ होता है। आगे हम एसोसिएटिव आरए के बारे में बात करते हैं।